बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो क्लास 9 की नई एनसीईआरटी आई है कावेरी, उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विटामिन एम। अब तक हम 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और उनके साथ में जो पोएम्स हैं वो भी कवर कर चुके हैं। आज है हमारा चैप्टर नंबर 4। सो पढ़ते हैं ये चैप्टर हम लोग। जैसे हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से हम ये चैप्टर भी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर और हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। Okay. I wish, said Ravi's mother, hurriedly putting some green, red, and orange tablets on a saucer, that somebody would invent a memory vitamin M, they could call it, and we could give it to old people to help them improve their memories. तो जो ये हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है वो होती है जहाँ पे रवि अपनी मदर के साथ खड़ा हुआ है। उनकी मदर बोलती है कि काश कोई ऐसी एक गोली इन्वेंट कर दे जिसको हम विटामिन एम का नाम दे दें, जिससे कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, उनकी जो मेमोरीज है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। Grandpa will hear you, said Ravi, pointing to the frail old figure sitting in the rocking chair holding a newspaper inches from his notes to read it. तो रवि एकदम से अपनी मदर को बोलता है कि चुप हो जाओ, धीरे बोलो, नहीं तो दादाजी सुन लेंगे। और वो पॉइंट आउट करता है अपने दादाजी के साइड पर जो एक रॉकिंग चेयर पे बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर है। सी यू कैन सी इट, ये रहे वो दादाजी जिनकी तरफ वो पॉइंट आउट करता है। डोंट वरी, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी, ही डजंट हियर टू वेल और सी टू वेल और इवन रिमेंबर टू वेल दीज डेज। तो रवि की जो मदर है वो रिप्लाई करती है, अरे कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे जो दादाजी हैं, दादाजी हैं, वो हमें सुन पा रहे हैं, क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता कि उनको सुनाई देता है ठीक से, ना वो देख पाते हैं, इवन उनकी मेमोरी भी ऐसी हो गई है कि वो चीजें भूल रहे हैं। I am glad that your holidays have started from today. Now you can look after him. Last month was... She stopped and shuddered at the memory. तो रवि को बोलती हैं कि अच्छा है, मतलब मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अब तुम उनका ख्याल रख सकते हो। पिछले महीने वो एकदम चुप हो जाती है कि एकदम जो लास्ट महीने कुछ हुआ होगा उसकी मेमोरी उसके सामने आ जाती है, तो वो एकदम से चुप हो जाती है। It was only last month that Ravi's grandpa had come to live with him because he was getting too old to live on his own. तो जो रवि के ग्रैंडपा हैं वो पिछले महीने ही उनके साथ रहने के लिए आए हैं, क्योंकि वो थोड़े से अब ज्यादा ही बुजुर्ग हो गए हैं कि वो अपने आप अलग से कहीं रह सके। It had been a difficult month with Grandpa having to be admitted to the hospital because he absent-mindedly took a double dose of his medicines and then gave them several anxious moments when he got lost on one occasion. He went for a walk and forgot the way back home. So actually क्या हुआ लास्ट महीने, यहाँ पर वो लोग बता रहे हैं इंसिडेंट कि लास्ट महीने जो रवि के दादाजी हैं उन्होंने अपनी दवाई की डबल डोज ले ली, क्योंकि वो भूल गए थे कि उन्होंने एक बार दवाई ले ली थी। और एक बार क्या हुआ कि वो वॉक के लिए निकले और वॉक पे निकलने के बाद अपने घर वापस आने का रास्ता ही भूल गए। Grandpa had got very upset when his daughter, Ravi's mother, insisted that he should not go out alone again. I'll have you know, Vidya, my dear, he had told his daughter with a trace of firmness that had been a natural part of his job as a lawyer, that I have been looking after myself for the better part of my 75 years. After your mother died 10 years ago, I took over her duties as well and have been cooking, shopping and keeping house too. तो जब उनकी डॉटर उनको बोलती हैं कि तुम अपने पापा को बोलती हैं कि आप अकेले बाहर मत जाया करिए, सो वो अपनी डॉटर को बड़े प्यार से बोलते हैं कि मुझे मत समझाओ, ठीक है, ये सब चीज ना मेरी जिंदगी का पार्ट रहा है, मैं अपना ख्याल अपने आप रख रहा हूँ पिछले 75 साल से। और जब तुम्हारी मदर की डेथ हुई जो कि 10 साल पहले हुई थी, तो मैंने जो उसकी ड्यूटीज थी वो भी अपने ऊपर ही ले ली, जैसे खाना बनाना, शॉपिंग पे जाना, घर की साफ सफाई करना, तो वो सब चीजें भी मैंने ही ले ली। अब ये चीज नॉर्मल है, आप किसी बड़े को बोलोगे तो वो यही देते हैं, मुझे ज्ञान मत दे, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी बाप नहीं है ना, वही चीज यहाँ पर हो रही है। First you forced me to come and live with you in this poky little flat in this horrible crowded city, and then you think you have the right to forbid me to go out on my own. तो यहाँ पर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते कहते हैं कि पहले तो तुम मुझे
मेरे घर से यहाँ पे ले आई हो इस कबूतर खाने में, यानी छोटे से फ्लैट में रहने के लिए, इतने हॉरिबल, इतने ज्यादा क्राउडेड, भीड़ भड़ाका वाला शहर में रहने के लिए, और अब तुम मुझे हर चीज को, अब जो मैं करना चाहता हूँ उसे भी करने से रोक रही हो। वैसे पता है एक चीज है, जो लोग गांव में रह लेते हैं उनको शहर आना बड़ा अजीब लगता है, उनका मन नहीं लगता है। तो शायद ये जो ग्रैंड पा है ना, वो गांव में रहते होंगे क्योंकि गांव में इतना खुला रहता है। So यहाँ पर फिर आगे कहते हैं, grandpa hated the noise and bustle of the city life, and when they were on their own, he often spoke longingly of his small brick house in town. तो जो ग्रैंडपा है, उनको ये जो नॉइज हुआ करती थी, बहुत ज्यादा चीची पीपी हो रही है सिटी में, बहुत ज्यादा जो बिजी लाइफ चल रही है सिटी की, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको ना अपना पुराना वो ईंटों वाला घर याद आता था जो उनका टाउन में घर था, और वो उस चीज को, उस मोमेंट को याद करते हुए बोलते थे, सच अ वंडरफुल प्लेस विद दैट big mango tree in the garden. It is so quiet that at dusk you can ever have hear a leaf fall. तो वो ये याद करते हुए बोलते हैं कि कितना अच्छा, कितना सुकून भरा मेरा घर था, और वो जो गार्डन का आम का पेड़ था, वहां पर इतनी शांति थी कि शाम के टाइम पे जब वो आम के पेड़ की पत्तियां गिरती थी, तो उन पत्तियों के गिरने की आवाज तक हमें सुनाई देती थी। But then, Grandpa had slipped and fallen in the garden late one evening, while he was pottering around and lain outside all night because there was no one at home to help him up. तो अब यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन जो ग्रैंडपा हैं, वो फिसल के अपने गार्डन में गिर गए, और शाम का टाइम था जब वो अपने गार्डन में कुछ काम कर रहे थे, और पूरी रात वो गार्डन में रहे क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था उनकी हेल्प करने के लिए। That was a month ago, and it had made Ravi's mother lock up the tiny brick house and bring grandpa to live with them. और ये एक महीने पुरानी बात है, और इसीलिए शायद जो ग्रैंड ये रवि की मम्मी है, वो अपने पापा को यहाँ पर ले आई और उस हाउस को उन्होंने लॉक कर दिया। Whatever happens, okay, sorry, okay. Whatever happens, Ravi, you are not to let Grandpa go out on his own. It's too dangerous. She instructed, adding details of medicines to be given to the grandpa after lunch. तो रवि की जो मम्मी है वो बोलती है, कुछ भी हो जाए रवि, कुछ भी हो जाए, ये दादा को ना बाहर अकेले नहीं जाने देना। देखो कैसे आपको दिख रहा है, ये कैसे इंस्ट्रक्शन दे रही है। तो वो बोलती हैं कि कुछ भी हो जाए, आप दादा को बाहर अकेले नहीं जाने दोगे। उसके बाद जो भी मेडिसिन उनको देनी है लंच के बाद, वो उनके बारे में रवि को बताती है। टर्निंग टू हर फादर शी सेड, आई एम ऑफ टू वर्क पापा, रवि विल बी हियर टू लुक आफ्टर यू, हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे। तो फिर उसके बाद रवि के बाद वो अपने पापा के पास आ जाती है, बोलती है कि पापा मैं काम पे जा रही हूँ, लेकिन हाँ रवि है यहाँ पर आपका ध्यान रखने के लिए, उसकी छुट्टियां चालू हो गई हैं, तो आप वो जो है पूरा दिन आपके साथ ही रहेगा। Then Ravi winced at over loud tone of his mother, used when speaking to Grandpa, as though she were speaking to a child who couldn't hear or understand too well. Grandpa continued to rock gently and gave no sign that he had heard at all. Okay, तो रवि जब उसकी मदर जो है वो थोड़ा सा लाउड वॉइस में अपने पापा को बोली, तो रवि को थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील हुआ। वो कह रही कि जैसे वो छोटे बच्चों से बात करती हैं, मुझसे बात करती है, सिमिलरली वो अपने पापा पे भी चिल्ला रही हैं। लेकिन जो उसके ग्रैंडपा थे रवि के, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जो रवि की मदर उनको कुछ कह भी रही है। वो अपनी जो रॉकिंग चेयर है उसी पर अपने आप को झुलाते रहे। Don't worry, Mama, Ravi promised, looking at his mother's anxious face. He felt sorry for her. You go to work, Grandpa will be fine at home with me. अब अच्छे बच्चे की है ना, राजा बेटा की तरह रवि बोलता है कि अरे मम्मी आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप आराम से काम पे जाओ, यहाँ पर दादाजी ठीक रहेंगे, मैं उनका ध्यान रखूंगा। सो उसके बाद क्या होता है, देन शेल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच और टीवी ग्रैंडपा, रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट। तो रवि जो है वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि हम लोग चेस खेलें या टीवी देखें, क्या करें, जब उसकी मदर चली जाती है। So Grandpa played a great game of chess, very cool and cunning, and Ravi found that his own game had improved greatly ever since Grandpa had come to live with them. तो जो ग्रैंडपा है वो बहुत अच्छा, बहुत ना चालाकी से एकदम चेस का गेम खेलते हैं, और रवि को ऐसा लगता है कि जब से ग्रैंडपा घर पर आए हैं, तब से उसका जो खेलने का तरीका है चेस जो है वो इम्प्रूव हो गया है। दैट्स द ओपनिंग मूव कार्डबोर्ड,
made when he played against the computer. He would tell Ravi as he moved a piece, or you are making the same mistake that Bobby Fischer made in his historic match against the Spassky. तो हो सकता है जो ग्रैंडफादर ये जो ग्रैंडपा है वो कंप्यूटर पे या ऑनलाइन चेस खेलते होंगे सो वो जो भी कमेंट्स ऑनलाइन चेस खेलते टाइम प्ले बोला करते थे वही कमेंट्स वो रवि को बोलते हैं जैसे कि ये ओपनिंग मूव था बॉबी फिशर को जैसे वो बोलते थे कि तुमने वही मिस्टेक दोबारा से दोहरा दी है व्हाट अ हिस्टोरिक मैच कितना अच्छा मैच था ये तो यही सब चीजें वो रवि के साथ भी बोला करते हैं how can he remember all those thousands of chess games and still forget the names of people he meets often? Ravi wondered. रवि जो है वो कभी कभी ये सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको इतने जो उन्होंने हजारों बार चेस का गेम खेला है वो सारा का सारा उनको याद है लेकिन जो उनके लव्ड वंस हैं उनके नियर डियर्स वाले हैं जिनसे वो मिलते रहते हैं उनके नाम वो भूल जाते हैं you set out the chessboard game, said Grandpa, putting his paper down. I'll just walk across to the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived. तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम एक काम करो तुम चेस बोर्ड लगाओ और इतने मैं आता हूँ जरा बराबर में जो दुकान है कोने पे गली के नुक्कड़ पे जो दुकान है वहां जाके देख के आता हूँ कि तमिल वाला न्यूज़पेपर आया है या नहीं आया है ओके Papa usually buys you the Tamil paper on his way home. But if you want it immediately, I'll go now and buy it for you, Ravi offered. तो रवि बोलता है कि दादू पापा आपके लिए तमिल वाला न्यूज़पेपर लाते तो हैं लेकिन हाँ अगर आपको अभी चाहिए तो मैं काम करता हूँ मैं चला जाता हूँ मैं ले आता हूँ I hope you are not going to be as tiresome as your mother Ravi, treating me like a baby. Has she told you not to let me go out on my own? Told you to keep me a prisoner here? Has she? Grandpa looked suspicious at this thought. तो अब यहाँ पे ग्रैंडपा रवि को बोलते हैं कि तुम ना अपनी माँ की तरह बिहेव मत करो तुम्हारी माँ कह के गई होगी मेरे मेरे को बाहर नहीं भेजना है जस्ट लाइक योर मदर तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो क्या उन्होंने बोला था उसने बोला था कि मुझे अकेले बाहर नहीं जाना है क्या उसने बोला है कि मुझे यहाँ इस घर में कैदियों की तरह रखना है तो ग्रैंडपा जो है वो इस टाइम पे ना रवि पे पूरा शक कर रहे हैं कि हाँ अभी ये ना बिल्कुल वही काम कर रहा है जो उसकी मदर कह के गई है रवि फेल्ट गिल्टी for a moment and then quickly recovered to say loyally of course okay तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे रवि को रियलाइज होता है कि शायद अब जो ग्रैंडपा है वो थोड़ा सा शक कर रहे हैं तो वो बोलता है ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर तो रवि बोलता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मम्मी आपको बच्चे की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करती हैं बिल्कुल ट्रीट नहीं करती हैं और मम्मी आपको एक कैदी की तरह क्यों ट्रीट करेंगी Good, said Grandpa craftily. Then you'll have no objection to my going out. तो कहते हैं फिर उसके ग्रैंडपा रिप्लाई करते हैं कि बहुत अच्छा तो फिर तो तुम्हें मेरे बाहर जाने पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए तो वो रवि क्या कहता है He picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick with a brass handle carved in the shape of an eagle's head, put on his bright yellow cap, and declared, I'll be back home before you can set up the boat. तो फिर दादा क्या करते हैं दादा अपनी छड़ी उठाते हैं ये छड़ी भी इनकी जैसा बोल रहे हैं ना ये बैम्बू की स्टिक है ये ईगल हेड है ये येलो कैप है वो अपनी छड़ी उठाते हैं अपना कैप वैप लगाते हैं और रवि को बोलते हैं ठीक है इतने तुम चेस बोर्ड का गेम सेट करो इतने में वापस आता हूँ ऑफ ही वेंट twirling his walking stick jauntily leaving Ravi in a dilemma तो वो खुशी खुशी कि हाँ अब मैं बाहर जा सकता हूँ और अपनी छड़ी को ऐसे घुमाते हुए वो घर के बाहर निकल गए His grandfather would feel hurt if he insisted on accompanying him, and his mother would be furious if she knew Ravi had let him go out on his own. अब बेचारा वो है ना आगे कुआ पीछे खाई करे तो क्या करे अगर वो अपने दादा से ये कहता कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ तो उसके दादा को बुरा लगता और अगर अब उसकी मम्मी को ये पता चलेगा कि रवि ने अपने दादा को अकेले जाने दिया है तो रवि की जो वाट लगेगी वो अलग तो क्या होता है he heard the elevator door shut as the grandpa went down. Ravi declared he would follow grandpa secretly at a safe distance to make sure he came to no harm. तो जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा बंद होने की आवाज आती है तो रवि ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो ना ग्रैंडपा को धीरे धीरे उनका पीछा करेगा मतलब इतनी डिस्टेंस पे पीछा करेगा कि उनको पता भी नहीं चले और रवि अपनी ड्यूटी भी कर ले कि उनको कुछ हुआ नहीं है वो सेफली घर वापस आ जाए Ravi ran out of the building just in time to see Grandpa's yellow cap disappearing around the corner.
तो रवि जो है बहुत टाइम से एकदम बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। सिर्फ इतनी दूर पे उसको अपने दादा दिखाई देते हैं कि उनकी जो येलो टोपी है ना वो थोड़ा दूरी पर कॉर्नर पे डिसअपियर यानी जाती हुई दिखाई देती है। Grandpa's first stop was the children's park, where he bought himself a paper cone of peanuts. तो जो उनका फर्स्ट स्टॉप होता है वो होता है पार्क और वहां से वो खरीदते हैं क्या, मूंगफली, एंड सेटल्ड ऑन अ बेंच वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले। और वहां पर वो बेंच पे बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं कि वहां पे बच्चे जो है कैसे खेल रहे हैं। Ravi, feeling foolish, had to crouch behind a bush trimmed in the shape of an elephant to avoid being seen. तो रवि बहुत ही कहते हैं ना एकदम स्टूपिड जैसा बिहेव कर रहा है, पीछा कर रहा है अपने दादा का। तो उस ग्राउंड में एक एलिफेंट की शेप की हेज लगी हुई थी, तो वो झुक के उस एलिफेंट के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। He felt even more foolish when a small child came to him and asked, "Are you playing hide and seek? I can show you a better place to hide." तो यहाँ पर एक उसको और भी स्टूपिड इसलिए लगता है क्योंकि एक छोटा सा बच्चा आके उसको बोलता है कि तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो, आओ मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ जहाँ पे तुम छुप 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 सकते हो। Shh, shh, was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him and a loud voice boom. How dare you shoo my child? Who are you? It was the little boy's mother. तो रवि वहां पर उसको ऐसे ही कर रहा होता है, इतने में उसके ऊपर एक परछाई आ जाती है एंड द पर्सन वो बहुत तेज से बोलता है चिल्ला के कि कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को शू करने की। और जैसे वो पलट के देखता है वो एकदम से देखता है कि वो बच्चे की मम्मी है। आई विल शू यू, यू रूड बॉय, सेड द लेडी पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटिंगली। सो वो बोलती है कि तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें कर दूंगी, तुम कितने रूड बॉय हो। और वो अपना जो छाता होता है उसको डराने के लिए वो उठाती है। The ultimate humiliation was when Ravi had to crawl out of the park on all four duckings behind the benches, creeping behind the bushes, thanking his lucky stars that Grandpa had not heard the noise and spotted him. चलो ये तो हुआ लेकिन उससे भी ज्यादा ह्यूमिलिएशन उसको तब हुआ जब उसे पार्क से बाहर निकलना पड़ता है एकदम जैसे मतलब अपनी बॉडी को ना चारों हाथ पैर पे चला के, जैसे बिल्ली चलती है डॉगी चलता है इस तरीके से क्रॉल करके उसको बाहर निकलना पड़ता है छुपते छुपाते, कभी बेंचेस के पीछे कभी बुशेस के पीछे। लेकिन हाँ वो इस बात को थैंक यू बोलता है कि उसके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने आवाज नहीं सुनी और आवाज सुनने की ना सुनने की वजह से वो उसको देख भी नहीं पाए। Okay, Grandpa's next stop was the tea stall, and this time Ravi took position behind a big banyan tree to watch him, feeling most embarrassed when the vendor sitting under the tree gave him quizzical looks. अब पहले तो पार्क में था, पार्क में वो हाथी के पीछे छुपा। अब ग्रैंडपा जो है अगले स्टॉप पे जाते हैं जो होता है चाय का ठेला, चाय का टी का स्टॉल होता है। अब रवि क्या करता है, रवि छुपता है अब एक बनियन ट्री के पीछे। और भी ज्यादा वो उसको एम्बेरसमेंट होती है क्योंकि जो वहां पे जो वेंडर्स होते हैं ना वो उसको ऐसा देखते हैं कि ये यहाँ पर क्यों छुप रहा है, मतलब क्या गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। This area is booked by us, said one lady who was selling plastic combs in the same tone she might use were she asked to address a gathering without being given a loudspeaker. There is no room for any new vendors. तो एक लेडी आती है जो प्लास्टिक के कंगे बेच रही होती है। वो समझती है कि रवि जो है वहां पे अपना ठेला लगाने वाला है। तो वो बोलती है कि जो ये एरिया है ना ये मेरा है, यहाँ पे किसी नए वेंडर के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब वो क्या कहता है, डोंट टॉक सो लाउडली, डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग, रवि आस्क्ड। तो रवि अगेन उसको बोलता है, इतना तेज मत बोलो, क्या मैं तुम्हें कुछ बेचने वाला लग रहा हूँ? Who was talking loudly, said the old lady, raising her voice just enough for Ravi to hear her, as though she was talking to him from across the city. तो वो लेडी रवि से बोलती है कि कौन तेज आवाज में बात कर रहा है। वो अपनी आवाज ना इतना ऊंचा कर लेती है, इतनी हाई कर लेती है जैसे वो शहर के दूसरे कॉर्नर से रवि से बात कर रही हो। बेचारा रवि। Who is accusing Okay, who are you accusing of talking loudly and that too from behind the tree? Who are you hiding from? Another vendor selling ribbons and clips asked. She too was one of those lucky ones who would never ever require a megaphone. तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर दूसरी लेडी अब बीच में आ जाती है एंड शी इज लाइक कि तुम किस पे इल्जाम लगा रहे हो तेज बोलने का, और वैसे भी तुम ये पेड़ के पीछे छुप के यहाँ से कैसे बात कर रहे हो, किससे बच रहे हो तुम लोग?
तो यहाँ पर बोला गया है कि वो जो वेंडर है, वो लेडी है, वो रिबन और क्लिप्स बेचती है। एंड उसको बोला गया है लकी कि उसको भी ना मेगाफोन की जरूरत नहीं है, उसकी आवाज भी इतनी ही लाउड है। आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस? आस्क्ड अनदर वेंडर। अ ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड रवि। बेचारा रवि कहाँ अपने दादा के पीछे पीछे आने में फंस गया। अब दूसरा जो वेंडर्स है वो भी रवि को बोलते हैं, और वो ग्रुप जो ना रवि के आसपास आ जाता है एंड दे बोलते हैं कि तुम हमारे बारे में बात कर रहे हो। Oh, all right. Ravi conceded defeat and moved to duck behind a shiny silver car, peering through the windows to keep an eye on his grandfather. So अब बेचारा रवि कितनों से बहस करता, तो वो उनसे बहस ना करके बोल के ठीक है मैं जा रहा हूँ बोल के एक सिल्वर कार के पीछे जाके छिप जाता है। वहां उसकी जो खिड़कियां होती हैं वहां से वो अपने ग्रैंडफादर को देखने लगता है। Grandpa took his time sipping a sugary cup of tea. He was forbidden sugar at home, then ate two bananas, another banned item, then tucked into an ice cream bought from the cart. Mother would faint if she saw this. So यहाँ पर घर पे उनको चाय में शक्कर मना थी, केला मना था, आइसक्रीम मना थी। तो जो जो चीजें उनको घर पे नहीं मिलती थी वही चीजें उन्होंने बाहर खानी शुरू कर दी। एंड रवि अब सोच रहा है कि अगर मम्मी ने इनको देख लिया होता ना तो मम्मी तो यहीं पर बेहोश हो जाती। ओके, नेक्स्ट वी हैव रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, bothered and close to fainting by the time grandpa finished his snack। और इस टाइम पर रवि बेचारा कितना कुछ झेल रहा है। वो उस टाइम पे वहां पे उसको गर्मी लगने लगी, उसको लगा कि अभी तो मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। His heart thudded anxiously when he saw grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the road। और उसका हार्ट ना एकदम ऐसा हो गया कि बस मतलब अभी रुक ही जाएगा जब उसने देखा कि उसके ग्रैंडपा जो ग्रैंडपापा है ना वो ट्रैफिक रोड पे ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग क्रॉस कर रहे हैं। He shut his eyes in a panic when he heard the screech of brakes and opened them just in time to see grandpa entering the barber shop। तो जैसे ही वो ब्रेक मारने की आवाज सुनता ना तो अपनी आंखें बंद कर लेता। लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा मतलब रिलीफ महसूस हुआ जब उसने देखा कि जो उसके ग्रैंडपा है वो बार्बर शॉप में एंटर हो गए। Now, Grandpa was as bald as table tennis ball. So Ravi decided that a closer look was in order. He crossed the road, first looking dramatically left, then right, and then hurriedly ducked into the shop next to the barber shop, only to be evicted a moment later amidst a volley of feminine shrieks because it happened to be ladies' hairdressing salon. Okay, now what happened was कि ग्रैंडपा जो है वो नाई की दुकान में चले गए, बार्बर शॉप की दुकान पे। तो वो बोलते हैं कि जो उसके दादाजी है वो इतने बाल मतलब गंजे हैं जैसे एक टेबल टेनिस की बॉल हो। तो रवि ने सोचा कि ये क्लोज लुक देख मतलब पास से जाके देखना बनता है कि आखिर ये इसमें गए क्यों है। तो वो भी इधर उधर देख के ना फटाफट से बहुत दबे पैर ना रोड क्रॉस करता है। और क्यों क्रॉस करता है? ओनली टू बी इविक्टेड, यानी सिर्फ वो जिस शॉप में वो घुसता है ना वो एक्चुअल में एक लेडीज सलोन होता है, लेडीज का हेयर ड्रेसिंग सलोन होता है। Just as well, I was thrown out, thought Ravi, because he spotted Grandpa making his way briskly towards the bus stop and, oh no, boarding the first bus that stopped there। सो रवि बोलता है कि जैसे ही उन्होंने मुझे धक्का देके बाहर निकाला मैंने देखा कि जो ग्रैंडपा है वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ। एंड वहीं से मैंने देखा कि एकदम से उन्होंने जो पहली बस थी वहां पे उस पे वो चढ़ गए। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, बस में बैठ गए। Sprinting for the bus and jumping onto it seconds before it started would have deterred a lesser detective, but not Ravi, who was panting as he struggled for the place in the bus। और वो बहुत तेज, उसने ना बहुत तेज दौड़ लगा दी। और वो उसने सोचा कि भाड़ में गया डिटेक्टिव बना, अभी भाई दादाजी कहाँ जा रहे हैं मैं ये देखूं। और वो बहुत मुश्किल से उस बस में जगह बना पाया। He could see grandpa's yellow cap somewhere in the front। अब उसको केवल दादाजी की वो पीली टोपी दिखाई दे रही थी। It was warm inside the bus, so grandpa took off his cap to reveal a full head of grey hair। रवि वॉज स्टार्टल्ड। अभी हमने देखा ना कि उसने बोला है कि उसके जो दादाजी थे वो इतने बाल थे मतलब पूरे गंजे थे जैसे एक टेनिस बॉल हो। अब जैसे ही क्योंकि बस में गर्मी थी तो जैसे ही दादाजी ने अपनी वो येलो कैप निकाली तो उसने देखा कि वो जो सर था जिसमें कैप थी वो पूरी की पूरी सफेद बालों से भरी हुई थी। रवि इस चीज को देख के एकदम श्योर हो गया। Surely grandpa couldn't have brought a wig at that barber shop, he thought, pushing his way to the front of the bus to confront the cap bearer। तो रवि ने सोचा कि
पक्की बात है कि दादाजी ने उस बार्बर शॉप से कोई विग तो नहीं खरीदी होगी। तो वो आगे चलने लगा, मतलब सबको इधर उधर करके रास्ता बना के आगे देखने लगा कि आखिर मैं देखूं तो सही, ये कैप वेयर है कौन। It was a total stranger. He was wearing a white pajama and shirt, which was grandpa's standard attire, and a yellow cap exactly like grandpa's. तो जब वो सामने जाता है तो वो एकदम देखता है कि ये बंदा तो कोई और ही है। वो व्हाइट पजामा पहने हुए है शर्ट की तरह, शर्ट के साथ येलो कैप लगाई हुई है, मतलब कपड़े बिल्कुल दादाजी जैसे, लेकिन वो दादा नहीं है। But wait, the cap had a coffee stain on its rim just like grandpa. लेकिन जो कैप थी उस पे कॉफी का निशान था। तो रवि को याद आता है कि ये तो बिल्कुल ग्रैंडपा वाली कैप ही है। So next क्या होता है? Grandpa's cap. Ravi couldn't help exclaiming. The stranger grinned pleasantly and told Ravi that a kind old gentleman in the barber shop had insisted that he take his cap because it was such a hot day. तो वो जो रवि है उसके सामने खड़ा होके बोलता है कि ये मेरे दादाजी की कैप है। तो वो स्ट्रेंजर उसको बताता है कि उस बार्बर की शॉप पे एक जेंटलमैन ने मुझे ये कैप दी और बोला कि बाहर बहुत गर्मी है तो आप मेरी कैप ले लीजिए। दैट वॉज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा, ऑलवेज जेनरस। बट वेयर वॉज ग्रैंडपा? तो रवि ने सोचा कि हाँ, ये तो मेरे दादा का ही काम है क्योंकि वो इतने दयालु है, एवरी टाइम ही इज जनरस। लेकिन ग्रैंडपा है कहाँ? अब बात आती है ग्रैंडपा गए तो गए कहाँ। रवि वेंट टू द बार्बर शॉप। ग्रैंडपा वॉज नॉट देयर। तो रवि भाग के वापस बार्बर शॉप में जाता है, ग्रैंडपा वहां नहीं है। ही वॉज नॉट एट द पार्क इधर, वो पार्क में भी नहीं है। रवि वॉज फ्रैंटिक, रवि एकदम घबरा जाता है। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा। ही ट्राइड कॉलिंग हिम फर्स्ट हिज मदर एंड देन हिज फादर फ्रॉम अ टेलीफोन बूथ, बट बोथ नंबर वर बिजी। अब रवि को ऐसा लग रहा था कि अब दोनों के दोनों मम्मी पापा उसको बहुत डांटने वाले हैं क्योंकि मम्मी ने उसको वहां पे चार्ज देके गई थी। तो उसने सोचा कि मैं दोनों को, मम्मी पापा को टेलीफोन बूथ से कॉल करता हूँ, लेकिन दोनों के ही नंबर्स बिजी थे। Sick with worry, Ravi went home wondering where Grandpa would be able to find his way back. अब वो इतना परेशान हो गया कि रवि जाते जाते बस ये सोच रहा है, क्या ग्रैंडपा को हमारे घर का रास्ता मिल पाएगा क्या, वो वापस आ पाएंगे क्या। To his great delight and relief, the first thing he heard when he opened the front door was the gentle whir of Grandpa snoring in the bedroom. तो लेकिन उसको तसल्ली तब हुई जब उसने गेट खोला और अपने जो दादा है उसके खर्राटों की आवाज सुनी। He knelt down near the bed and put his cheek against the old man's face. Grandpa's wrinkled skin had more creases than lines on map. तो उसने एकदम थोड़ी राहत की सांस ली, वो बैठा वहां पे अपने दादा के पास। देन वहां पर उनके जो झुर्रियां हैं, जो झुर्रियां पड़ी हुई हैं उनकी बॉडी में, उसकी बात बताई गई है। ग्रैंडपा स्मेल्ड ऑफ यूकलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम। तो अब जो ग्रैंडपा हैं, दादाजी हैं, उनमें से स्मेल आ रही थी यूकलिप्टस की और शेविंग क्रीम की। Ravi was suddenly overcome with affection for his grandpa and gave him a hug. But grandpa only grunted in his sleep. तो रवि जो है उसको एकदम से ना बड़ा प्यार आया कि हाँ दादाजी ना ठीक ठाक हैं, घर आ गए हैं, तो उन्हें हक करता है। लेकिन जो ग्रैंडपा है वो मस्त एकदम खर्राटे मार रहे हैं अपने। He decided not to question grandpa because then he would have to reveal that he had been following him. तो वो सोचता है कि मैं उनसे कोई सवाल नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने सवाल किया तो फिर वो बात खुल जाएगी कि मैं उनका पीछा कर रहा था। What did you both do today? Asked Ravi's mother when she got back home from she got back from office. तो जब रवि की मम्मी वापस आती है तो वो उनसे पूछती है कि तुम दोनों ने आज क्या किया? I had a quiet morning, but I don't know about Ravi. He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him, answered Grandpa coolly while Ravi just looked confused and embarrassed. सो कि जो दादाजी है वो जवाब देते हैं कि मैंने तो बहुत शांति से अपना दिन बिताया, पर मुझे रवि के बारे में कुछ नहीं पता। ये पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया था। तुम इसे बोल के गई थी घर पे रह के मेरा ख्याल रखना, लेकिन इसका पता ही नहीं था। अब रवि मस्त उनको देख रहा है कि दादाजी क्या बोल रहे हैं भाई। ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। ग्रैंडपा के पास एक और सरप्राइज था रवि के लिए, और वो था एक पार्सल जो उन्होंने गिफ्ट रैप कर रखा था। But Papa, Ravi's birthday was 3 months ago. Have you forgotten? Exclaimed Ravi's mother impatiently. तो रवि की मदर बोलते हैं कि लेकिन इसका रवि का जो बर्थडे है वो तो 3 महीने बाद पहले था, अब भूल गए हो क्या? No, but you know I always give a gift to every child in the house on my birthday. Have you forgotten? Countered Grandpa very seriously. तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं लेकिन शायद तुम भूल गई हो
कि हर साल मैं अपने जन्मदिन पे अपने घर के बच्चों को गिफ्ट देता हूँ। तो यहाँ पर भूलने वाली मम्मी है, दादा नहीं। Ravi's mother flushed and darted a stricken look at the calendar on which she had, at the beginning of the year, circled the date in red and written Papa's birthday. फिर वो तुरंत जिसकी मम्मी है वो कैलेंडर की तरफ देखती हैं और उन्होंने उस डेट पर सर्कल कर रखा हुआ है और वहां पे लिख रखा है पापाज बर्थडे। मतलब वही ना, हम दूसरों पे इल्जाम लगाने और उंगली उठाने पर इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आप पे देख ही नहीं पाते हैं। There was a gift for her too, and for Ravi's father as well, for grandpa still considered as them as babies. और वहां पर उसकी मदर के लिए भी गिफ्ट था, उसके फादर के लिए भी गिफ्ट था, क्योंकि जो दादाजी थे उनके लिए उनके मम्मी पापा भी बच्चे जैसे ही थे। Grandpa turned to Ravi's father, who has just walked into room. My daughter needs some vitamin M. I think for her memory. Ravi's mother flushed a darker shade of red, and Ravi's father looked confused. तो अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में डायलॉग रवि की मम्मी ने बोला था, वही डायलॉग अब रवि की दादा ने बोल दिया कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी को विटामिन एम की जरूरत है, वो भी उसकी मेमोरी के लिए। Ravi unwrapped his gift to find a thick hardcover book, The Best Detective Stories. Great stories, Ravi. You can pick up some really good tips on how to be a detective. तो जो बुक थी उसमें था, एक स्टोरी बुक थी जो थी कि हम एक अच्छे डिटेक्टिव कैसे बन सकते हैं। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि इसमें से तुम ना टिप्स ले सकते हो कि एक अच्छा डिटेक्टिव कैसे बन सकते हैं। सो आई थिंक शायद रवि के दादा को ना पता था कि रवि उनको फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो कभी पार्क में, कभी चाय की दुकान पे, कभी कहीं, इसीलिए वो बैठ रहे थे। हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट फॉर इंस्टेंस, ग्रैंडपा सेड solemnly. सो उन्होंने बोला, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जो वो कैप थी वो दादाजी ने जानबूझ के दी थी। तो वही कहते हैं कि कैसे बचना चाहिए कि तुम्हें कोई कैसे उल्लू ना बना पाए। I don't think he wants to be a detective, do you, Ravi? asked his father, looking even more confused. तो रवि के पापा बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि रवि जो है वो डिटेक्टिव बनना चाहते हैं, और उनके फेस पे ना कंफ्यूजन वाला लुक था कि आखिर इनके बीच में क्या बात चल रही है। I haven't decided yet, answered Ravi, because he was too busy to decide, trying to decide whether the twinkle in Grandpa's eye was an innocent gleam or a mischievous one. क्योंकि राइट नाउ वो इस चीज को देखने में बिजी था कि जो चमक वो दादाजी की आंख में आई है ना, वो एक इनोसेंस भरा है या फिर एक शरारत भरा है। सो उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो बड़ी मजेदार सी स्टोरी है। स्टार्टिंग में लगता है, मम्मी को लगता है दादाजी की भूलने की बीमारी है, रवि दादाजी का पीछा करता है, दादाजी रवि को ट्रिक करते हैं, वापस आके सब कुछ एकदम है ना गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सो दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम बाय आशा। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इस बार का कोर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।